हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 1 परिमेय संख्याएं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 1 जे को। तो अभ्यास 1 आई तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 1 जे के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 11/3, 17/5, 19/6, 3/8 ये सभी संख्याएं दी गई हैं। और ये सभी कैसी संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को हमको दशमलव रूप में बदलना है। तो जैसे नॉर्मल संख्याएं होती हैं भिन्न के रूप में, अगर मान लीजिए लिखा 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से हमको 3 में भाग देना है। ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका जो भागफल आएगा वो धनात्मक तो आएगा ही। ठीक है, अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक रिजल्ट आएगा और ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक रिजल्ट उसका आएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। 11/3, तो जो नीचे यहाँ पर संख्याएं होती हैं नीचे से हम इसके ऊपर वाले संख्या में भाग देते हैं। जैसे यहाँ 11/3 था तो 3 से हमको भाग देना है 11 में। ठीक है, अब इसको चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए 3 बार यहाँ पर टेबल इसका काउंट करेंगे। तो 3 तिरिक 9 और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब फिर से 3 का टेबल काउंट करेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो या तो 20 ही रहे। तो 3 छक 18, ठीक है, 3 छक 18, 2 यहाँ पर बचेगा। फिर यहाँ दशमलव एक बार लग गया तो फिर से 0 हम बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर 3 छक 18 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा। तो ये जो सीरीज है ये चलता हुआ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो 3.66666, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3.6 और इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो यहाँ पर एक लाइन खींचा है इसको कहते हैं बार। तो 3.6 बार का मतलब होता है कि यही संख्या जो यहाँ पर आया है, यही अंक, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको एक बार यहाँ पर लगा देंगे तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर दशमलव संख्या आएगा वो पहला 11/3 का कितना आ गया? तो 11/3 का आ गया आपका 3.6 बार। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर इसके बाद देखते हैं कि दूसरा कितना आएगा। तो 17/5 दिया है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5 से भाग देंगे 17 में। तो 5 तियां 15, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 1 में से गया 0। तो अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 5 चौक 20, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 3.4। ठीक है, 3.4 इसका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। और ये पूरा पूर्णतः है, ये यहाँ पर कट भी गया। फिर इसके बाद दिया है 19/6, तो यहाँ पर 6 से हमको भाग देना है 19 में। तो कितने बार? 3 बार इसका टेबल जाएगा। 6 तिरिक 18, 9 में से 8 गया 1, 1 में से गया 0। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 6 एक कम 6, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 6 गया 4। फिर यहाँ पर 0 अगर बढ़ा लें तो 6 के 36। फिर यहाँ पर कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 36 गया 4। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यही संख्या हमको बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर हम इसके 6 के ऊपर जो है ये बार का चिन्ह लगा देंगे कि यही संख्या जो है ये बार बार यहाँ पर रिपीट होगी, इसीलिए इसको एक बार हम लगा देंगे। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। 3/8 दिया है तो 8 से हमको भाग देना है 3 में। तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है, तो यहाँ पहले दशमलव ही लगा देंगे। अब यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 8 का टेबल काउंट करेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 तिरिक 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। तो अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। अब 0 अगर बढ़ा लें, 8 सत्ते 56, 56 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0।
अब यहाँ 0 अगर बढ़ा लें और 8 पंचे 40, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से कट गया, इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका जो तीसरे पॉइंट का आंसर आया था, ये आया था आपका 3.16 और इसके ऊपर बार का चिन्ह और यहाँ पर कामत, ये आ गया आपका 0.375, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका इसी प्रकार से यहाँ पर हल होगा। परिमेय संख्या यहाँ पर दिया गया है, इस परिमेय संख्या को हमको बदलना है दशमलव रूप में, तो यहाँ पर इसके हर से अंश में भाग देना, तो इसके हर से अंश में भाग दिए तो इतना आया, इसके हर से इसमें भाग दिए तो इतना आया, और इसके हर से 19/6 से, तो 6 से भाग देंगे 19 में, फिर 3/8, तो 8 से भाग देंगे 3 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ये आपका पहला सॉल्व हो गया। और ये आपके सभी जो हैं यही आपके यहाँ पर 4 आंसर आए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आंसर। और यहाँ पर आपको 4 परिमेय संख्याएं भी दी गई थी। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको धनात्मक परिमेय संख्याएं दी गई थी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल होगा। तो पहले जो ऋण है उसको यहाँ से, अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये ऋण यहाँ पर नहीं है, तो जो इसका आंसर आएगा वहाँ पर हम ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 से भाग देना है 5 में। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 4 से भाग देना है 5 में, 2 से भाग देना है 15 में, 5 से भाग देना है 16 में, 9 से भाग देना है -5 में। तो इस प्रकार से इसको हम मान सकते हैं। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, और यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, और ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो यहाँ पर देखिए क्रमशः, जैसे यहाँ पर ये सभी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, ये सवाल है, तो क्रमशः इसका आंसर भी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस में दिया है और यहाँ पर इसको प्लस में हल किए हैं, तो -1.25। ठीक है, ये माइनस जो है अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो इसका जो यहाँ पर भाग हम कर रहे हैं दशमलव संख्या बनाने के लिए, वो भी ऋणात्मक में ही हमको मिलेगा, अगर धनात्मक रहेगा तो धनात्मक हमको मिलेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो माइनस है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर धनात्मक मानकर इसको लगा दिए, इसका आंसर आ गया 1.25। तो जब 1.25 यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे तो -1.25 लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया है 2 से भाग देना है 15 में, 15/2 का मतलब 2 से भाग देना है 15 में, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया -7.5। ठीक है, क्योंकि इसका जो 7.5 आया और यहाँ पर माइनस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव, निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पर दिया है -16/5, तो 5 से भाग देना है 16 में, तो 5 तियाँ 15, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा -3.2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान, यहाँ पर अगर आपको भाग देना आता होगा दशमलव संख्या में, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर बदल सकते हैं। इसके बाद दिया है -5/9, तो 9 से हमको भाग देना है किसमें, 5 में, तो भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर 9 पचे 45, फिर यहाँ पर आएगा आपका 5, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.55 का, और यहाँ पर ऊपर इसके लगा देंगे बार का चिन्ह, क्योंकि यही संख्या बार बार अब रिपीट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -0.55, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा कमेंट करके आप ज़रूर पूछेंगे। वैसे यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल हैं और बेसिक मैथ के ही क्वेश्चन है, भाग देना आपको आता होगा तो यहाँ पर आप दशमलव में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो शांत दशमलव क्या होता है पहले इसको समझिए।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। शांत दशमलव का मतलब होता है कि अगर कोई भी यहाँ पर परिमेय संख्या दिया हो और उसको जब दशमलव रूप में बदलें तो उसका जो शेषफल है वो 0 हो जाए। शेषफल 0 हो जाए मतलब कि वो संख्या इसके हर से अंश जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसका शेषफल 0 हो जाए, तो वो संख्या यहाँ पर शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो और भी ठीक प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा सवाल। 1/4 दिया है तो 4 से हमको भाग देना है 1 में, तो 4 से 1 में भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 4 पंचे 20, तो इसका जो शेषफल है वो क्या आ गया 0 आ गया। जब शेषफल 0 आएगा तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है 11/8, तो 8 से हमको भाग देना है 11 में, तो 8 एकम 8, यहाँ 11 में से 8 गया 3, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 8 तिरिक 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और अगर फिर यहाँ पर 0 हम बढ़ाएं तो यहाँ पर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 8 पंचे 40, तो इस प्रकार से इसका जो शेषफल है वो कितना आ गया 0 आ गया। तो ये भी जो संख्या है ये शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा पॉइंट दिया है -27/4, तो अभी माइनस यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माइनस नहीं है, तो 4 से हमको भाग देना है 27 में, तो यहाँ पर इसका 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24, 6 बार जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0, दशमलव यहाँ और यहाँ 0, फिर इसके बाद फिर 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 28 आ गया और यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, और ये पूर्णतः यहाँ पर क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है। पूर्णतः अगर कैंसिल होगा उसका शेषफल 0 आ जाएगा, तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद दिया और ये जो 6.75 आया ये -6.75 आया। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर कंपल्सरी है लगाना, तो आपको यहाँ पर माइनस भी लगा लेना है, -6.75, क्योंकि ये जो है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो रिजल्ट आएगा वो भी ऋणात्मक में ही आएगा। फिर इसके बाद 10 से भाग देना हमको 33 में, तो 10 तियाँ 30, फिर आ जाएगा 3, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 तियाँ 30, फिर ये पूर्णतः यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, 10 तियाँ 30, यहाँ पर बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 तियाँ 30, ये पूरा कैंसिल हो गया और इसका जो आंसर आएगा -3.3 आ जाएगा। 2/7 दिया तो 7 से भाग देना है 2 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 7 दूनी 14, 6 बचेगा, और यहाँ पर अगर 0 बढ़ा लें तो अब यहाँ पर आ जाएगा 7 अट्ठे 56, और यहाँ पर बचेगा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 पच्चे 35, 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 सत्ते 49, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर अगर 0 बढ़ा लें 7 एकम 7, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला यहाँ पर जा रहा है ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 3 आएगा, फिर 30 होगा, फिर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसी प्रकार से ये संख्या जो है ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, क्योंकि इसका जो श्रृंखला है ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसको डॉटेड आप ऐसे कर देंगे। इसके बाद दिया है आपका 6/15। ठीक है, 6/15 को यहाँ पर देखते हैं, 15 से भाग देना है 6 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 15 चौका 60, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर जो आया वो 0.4 आ गया। ठीक है, तो सभी का चलिए यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। इसका आया है 0.25, 1.355 आया है, -6.75, -3.3 और 0.2
2, 8, 5, 7, 1 और डॉट डॉट, पता नहीं इसका आंसर कहाँ तक आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हो सकता है। 15 से यहाँ पर भाग दिए हैं तो दशमलव और यहाँ 0, 15 चौक का 60, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो केवल उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो शांत दशमलव के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, क्योंकि इसका शेषफल 0 है, इसका भी शेषफल 0 है, इसका भी शेषफल 0 है, तो जिसका जिसका शेषफल 0 रहेगा वही केवल यहाँ पर शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो केवल ये जो 2/7 है इसी को नहीं लिखना है, बाकी जो जैसे लिखा था 1/4 है, तो 1/4 शांत दशमलव के अंतर्गत। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, शांत दशमलव, शांत दशमलव बराबर 1/4 है, 1/4 को लिख लेंगे, कामा 11/8, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर आ गई होंगी समझ में कि कौन सा शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा और कौन अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद दिया -27/4, इसको लिख लेंगे, -33/10 इसको लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर दिया है 2/7, तो 2/7 नहीं है क्योंकि इसका जो शेषफल है वो यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि इसका जो आंसर है वो 0 इसका शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट हम यहाँ पर डॉट डॉट मान लिए हैं। फिर 6/15 दिया तो 6/15 को, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 6 परिमेय संख्याएं दी गई थी, जिसमें से 5 परिमेय संख्या आपको शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर लिखनी है, और वो 5 परिमेय संख्याएं जो हैं उनका शेषफल 0 है। तो जब शेषफल 0 रहेगा तो वो शांत दशमलव, और शेषफल अगर 0 नहीं है तो अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव के अंतर्गत आपका केवल एक ही है, वो आपका 2/7, ठीक है। तो ये आपका 1 है, और यहाँ पर आपको 5 परिमेय संख्याएं दी गई हैं शांत दशमलव के अंतर्गत, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों परिमेय संख्याओं का योगफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका योगफल हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, और योगफल ज्ञात करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे कि ये शांत है या अशांत दशमलव के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनके हर का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3, 5 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 3, 5 नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 1, 1, 5 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, तो 2 3 6, 6 5 30, इसका एलसीएम आ गया। तो 30 यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 30 में तो 15 आएगा, और 15 एकम 15, प्लस 3 से भाग देंगे 30 में तो 10, और 10 एकम 10, प्लस 5 से भाग देंगे 30 में तो 5 छक 30, 6 आ गया, 6 एकम 6। तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, तो 15, 10, 25, 25 6 31, 31/30, तो 31/30 ये आपका परिमेय संख्या यहाँ पर आ गया। अब इस परिमेय संख्या को हमको दशमलव में बदलना है, और ये चीज़ चेक करना है कि ये शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा कि अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका दिया 30 और 31, तो इसमें इससे भाग दे दीजिए, 30 एकम 30, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पर और बढ़ाएंगे, तो 30 तियाँ 90, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर इसके बाद 1 0 और बढ़ाएंगे तो 30 तियाँ 90, ठीक है। फिर यही संख्याएं बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऊपर लगा देंगे बार का चिन्ह। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 31/30 परिमेय संख्या अशांत दशमलव संख्या के
के अंतर्गत है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? तो अशांत दशमलव के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पर शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, और ये आपका इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जब इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये अशांत दशमलव के अंतर्गत हो जाएगा। अगर इसका शेषफल 0 आता तो शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर होता। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और ये आपको एक लाइन यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले इस सवाल को हल कर लेना है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्याओं का यहाँ पर शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत निरूपण नहीं हो पाएगा, और किसका किसका यहाँ पर हो पाएगा। तो पहला जो सवाल दिया है यहाँ पर दिया है 24/7, तो 7 से हमको भाग देना है 24 में। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, और यहाँ पर आपका बचेगा 4 में से गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पर बचेगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 से देखेंगे 60 कटेगा कि नहीं, तो 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 चौक 28, 7 पचे 35, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर 1 आएगा। तो ये संख्याएं यहाँ पर इसके बाद क्या आ रही हैं, ये संख्याएं यहाँ पर एक के बाद एक रिपीट होती चली जाएंगी, और जब रिपीट होती चली जाएंगी और इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, तो ये अशांत दशमलव संख्या को निरूपण यहाँ पर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका तो सोल्यूशन यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं, 6 से भाग देना है 5 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, और 6 अठे 48, फिर यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 0 हो गया, 0 बढ़ाएंगे और 6 तिरिक 18, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 तिरिक 18, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो ये संख्या बार बार यहाँ पर रिपीट होती चली जाएगी, तो इसके ऊपर हम बार का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो 0.833 यहाँ पर बार, क्योंकि ये संख्या जो है ये अब यहाँ पर बार बार रिपीट होती चली जाएगी, तो इसीलिए इसके ऊपर हम यहाँ पर बार का चिन्ह लगा देंगे। फिर 7/15 दिया, तो 15 से हमको भाग देना है 7 में। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 चौक का 60, फिर यहाँ 0 हो गया, ये 10 उतार लेंगे, फिर यहाँ दशमलव जब लगा एक बार 0 बढ़ा लेते हैं, तो 15 छक्का 90, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 छक 90, फिर यहाँ पर 10 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 0.466, और इसके ऊपर हम बार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी संख्या यहाँ पर इसका जो शेषफल है ये यहाँ पर 0 नहीं आएगा, और ये संख्या डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा सकता है। फिर 3/7 दिया, तो 7 से भाग देना है 3 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 7 अट्ठे 56। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 पचे 35। तो ये भी संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट होगा, और इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं होगा, और ये संख्या यहाँ से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया 5 सही 3/4, तो 4 पंचे 20, 3 23/4, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 23/4, तो 4 से हमको भाग देना है, 5 चौक के 20, 3 23/4, तो 4 से भाग देना है 23 में। ठीक है, तो 4 पंचे 20, फिर यहाँ पर आएगा 3 दशमलव 0, और यहाँ पर 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। तो ये संख्या पूरा यहाँ पर कट गया,
और इसका शेषफल 0 आ गया, इसका आंसर 5.75 आ गया। तो प्रश्न में यहाँ पर कहा गया कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इन 4 संख्याओं का यहाँ पर शांत दशमलव के अंतर्गत निरूपण नहीं हो सकता है। शेष ये जो लास्ट वाला संख्या है इसका निरूपण यहाँ पर शांत दशमलव के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है शांत दशमलव बराबर, शांत दशमलव बराबर, और इसके बाद लिखना है अशांत दशमलव बराबर। तो जो जिसके अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है उसको उसके कॉलम में आपको लिख देना है। तो शांत दशमलव जिसका शेषफल 0, तो शेषफल केवल इसी का यहाँ पर 0 आ गया है। तो इसका जो संख्या है वो लिख सकते हैं 5 सही 3/4, 5 सही 3/4, ये आपका शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। बाकी इसके अतिरिक्त जो बच जा रहे हैं वो सभी अशांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 24/7, 5/6, 7/15 और 3/7, 3/7, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशांत दशमलव के अंतर्गत है और ये शांत दशमलव के अंतर्गत है। तो शांत दशमलव के अंतर्गत आपको जो इसका शेषफल है वो 0 प्राप्त होगा, और अशांत दशमलव के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका जो शेषफल है वो 0 नहीं होगा, और वो संख्या बार बार रिपीट भी हो सकती है, या वो संख्या यहाँ पर इनफाइनाइट तक सॉल्व होते हुए चली जा सकती है। तो अगर वही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, जिसको कहते हैं बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का चिन्ह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से लगा देना है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/25 यहाँ पर दिया है, तो चलिए यहाँ पर 25 से 1 में भाग दे लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और ये 0 बढ़ाएंगे, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 25 चौक का 100, और ये पूरा इसका शेषफल जो है 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर संख्याओं से मतलब ये जो दशमलव में है तो ये दशमलव में यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसका जो शेषफल है उसको केवल हमको देखना है। अगर शेषफल 0 आ गया तो शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा, और अगर शेषफल 0 नहीं है तो अशांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया 0.04। तो 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद इसका शेषफल 0 आ गया। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो 9 से 1 में भाग दे दीजिए, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 एकम 9। तो ये संख्या बार बार ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 0.11 और इसके ऊपर बार का चिन्ह। तो ये कैसा, ये डॉट 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 चला जाएगा यहाँ तक अनंत तक, तो इसको हम कह सकते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। जब जिसका शेषफल हमको 0 नहीं प्राप्त होगा वो कैसा हो जाएगा, अशांत। और प्रश्न में यहाँ कहा कि शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, तो ऐसा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया आपका 0.6 को 0.6000000 में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सत्य, ठीक है। तो अगर दशमलव संख्या के बाद 0 है तो उसके वैल्यू में, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो एक वीडियो है 0, ठीक है, उसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। आप उस लिंक पर क्लिक करके और 0 के बारे में जितनी सारी इंफॉर्मेशन है, 0 की खोज किसने की, 0 का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे हल होगा, और 0 किसी संख्या के पहले है या किसी संख्या के बाद में है, 0 अगर दशमलव संख्या के पहले है, दशमलव संख्या के बाद में है, तो उसके वैल्यू में कोई अंतर होगा कि नहीं। तो बहुत सारी जानकारी 0 के बारे में जितनी भी हो सकती है, सभी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, और आप वहां से देखकर और 0 के बारे में सभी चीज़ें आप वहां से सीख सकते हैं। तो ये भी चीज़ हम आपको वहां पर बताए हैं, ठीक है, 0 वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा।
तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद अगर हम जीरो बढ़ा दें, यहाँ पर 7 जीरो है, तो अगर हम 10 जीरो भी बढ़ा दें तब भी उसके मान में कोई अंतर नहीं है। ये 0.6 लिखा तो ये भी 0.6 ही लिखा है। चौथा पॉइंट देखते हैं, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो 7 से चलिए यहाँ पर काट देते हैं 3 को, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 7 अट्ठे 56। तो इस प्रकार से ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत है? अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत है। तो 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, यहाँ पर निगेटिव आंसर दे दिया, ठीक है। और ये आपका ऑलरेडी है, अशांत आवर्ती के अंतर्गत है, और यहाँ पर कहा कि नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। तो यहाँ पर आपका अभ्यास 1J कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसमें 6 सवाल दिए गए थे और सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।